हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का क्लास ये हमारा पावर सिस्टम पे है और इससे पहले हमने बेसिकली एक टिपिकल पावर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक पावर सिस्टम क्या होता है, उसमें क्या क्या अलग इक्विपमेंट्स यूज होते हैं और उनका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उनका काम क्या होता है और क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। बट द वे वी डिस्कस्ड इट, ये हमारा बहुत ही साइंटिफिक नहीं था। हमने प्रैक्टिकली देखा था कि ये जो पावर सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। बट फॉर द प्रैक्टिकल और द इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वी हैव टू यूज़ सम ब्लॉक डायग्राम्स और लाइन डायग्राम्स, जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन के सामने जो भी है, दिस इज ए लाइन डायग्राम और वी कैन कॉल इट इवन ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए टिपिकल पावर सिस्टम। तो ये जनरली जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है उसे हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अब इसमें जो साइन है, ये ऐसे टिल्ट करके जो आप लोगों के सामने साइन दिख रहा है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट्स एन एसी सप्लाई। क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन होता है और जो हमारा जनरेशन होता है, दैट इज़ बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्वेंशनल तरीके से, तो ये हमारा जो प्रोडक्शन होता था इलेक्ट्रिसिटी का, वो इधर इट वाज बाय द यूज ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स और बाय द यूज ऑफ हाइडल पावर प्लांट्स। तो ये दोनों जो भी पावर प्लांट्स होते हैं, जो मेजर हमारा पावर जनरेशन का परसेंटेज कवर करते हैं, दैट इज़ बेसिकली इन एसी जनरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे जो हमारा पावर जनरेट हो रहा है दैट इज़ एसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई नहीं होता है, एसी सप्लाई होता है। इसीलिए जनरली जो हम लोग पावर सप्लाई, पावर जनरेशन का दिखा रहे हैं डायग्राम, उसमें हम लोगों ने एसी सप्लाई का यूज किया है फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एंड आगे अगर इसमें हम लोग बढ़ें तो फिर हमारा ट्रांसमिशन लाइन आता था। तो ट्रांसमिशन लाइन में ये सारे सिस्टम्स आ जाते हैं, जो कि हमारा ट्रांसमिशन कंडक्टर्स हुआ, ट्रांसमिशन इंसुलेटर्स हुआ, एंड द टावर्स, जो हम लोग टावर्स बड़े बड़े यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो ये सारे जो इक्विपमेंट्स होंगे, ये सारा जो सेटअप होगा, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ये दो कैटेगरीज हमने देखी। तीसरा जो हमारे पास कैटेगरीज था दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरेशन हमने देख लिया, हमने ट्रांसमिशन देख लिया, अब जो हमें देखना है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी हमारे दो तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हो सकते हैं, वन फॉर द डोमेस्टिक कस्टमर्स एंड द सेकेंड वन विल बी फॉर द इंडस्ट्रियल कस्टमर्स। तो ये एक प्रॉपर हमारा रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द होल पावर सिस्टम। अब इसमें अभी तक हमने जो देखा था वो प्रैक्टिकली हमने देखा था कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। वहाँ पे हमने वोल्टेज लेवल्स की बात की थी, बट स्पेसिफिक कुछ ऐसा वोल्टेज लेवल का बात नहीं किया था कि जनरेटिंग स्टेशन में इतना वोल्टेज होता है। हमने बात किया था कि ये हाई होता है, बट कितना हाई होता है ये हमने नहीं डिस्कस किया था। तो आज के क्लास में ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो हमारा जनरेशन पॉइंट है, तो जनरेशन पॉइंट पे जो वोल्टेज लेवल होता है, जनरली अगर हम लोग एक टिपिकल थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो दैट इज़ अराउंड 22 केवी। इसका मतलब ये जो वोल्टेज लेवल होगा ये अराउंड 22,000 वोल्ट्स होगा। तो ये केवी का मतलब होता है 1000 एंड वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज। तो ये हमारा जनरेटिंग स्टेशन में जो वोल्टेज होगा दैट इज विल बी अराउंड 22,000 वोल्ट्स। अब ये देखने में क्या लग रहा है कि बहुत हायर वोल्टेज है। अब हम लोग ट्रांसमिशन पर्पस के लिए हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर का बात करते हैं, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय T1 हेयर। जो T1 है वो बेसिकली एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस कि हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करें फॉर द ट्रांसमिशन। बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन खुद में बहुत हाई वोल्टेज जनरेट कर रहा है, बट क्योंकि जो हमें ट्रांसमिट करना है पावर दैट इज़ फॉर ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस में ये ट्रैवल करना होता है। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो ट्रांसमिशन सिस्टम है ये वन ग्रिड वन सिस्टम पे आधारित है। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्रू आउट द नेशन हमारा एक सिंगल ग्रिड है, जिससे हम लोग पूरे ट्रांसमिशन लाइन को कनेक्ट करते हैं या जनरेटिंग स्टेशंस को कनेक्ट करते हैं, डिफरेंट जनरेटिंग स्टेशंस को। तो फॉर सच लार्ज डिस्टेंस टू ट्रैवल,
तो ये क्या करना होता है, हमें वोल्टेज लेवल को और भी इंक्रीज करना होता है। अगर वोल्टेज लेवल को उस लेवल तक इंक्रीज नहीं करेंगे तो हमें पता है कि पावर लॉसेस इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं। दैट वाज गिवन बाय I²R, जो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस भी किया था। अब ये क्या है, पावर लॉस है, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये अगर हमारे पास पावर लॉस है, तो अगर इस पावर लॉस को अगर हमें कम करना है तो हमें क्या करना होगा, करंट को कम करना होगा। एंड टू डिक्रीज द करंट वी हैव टू इंक्रीज द वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को इंक्रीज करने का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि इस पूरे पावर लॉस को हम लोग जितना मिनिमाइज हो सके उतना करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, सबसे पहला जो हमारा जो वोल्टेज लेवल होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये हमारा पहला ट्रांसफार्मर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे आज वोल्टेज लेवल्स की भी बात करते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशंस में जनरली ये 22 kV के अराउंड वोल्टेज होता है। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसमिशन लाइन, तो स्टेप अप के बाद जो हमें वोल्टेज लेवल मिलती है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, दैट विल बी अराउंड 400 kV, मतलब 400,000 वोल्ट्स तक इसको हम लोग इंक्रीज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन। अब फर्दर आगे बढ़ें इस डिस्कशन में, तो हमारा एक T2 ट्रांसफार्मर यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ये T2 ट्रांसफार्मर का काम क्या है, ये बेसिकली फर्स्ट स्टेप है इन द पर्पस टुवर्ड्स द डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ हमारा बढ़ाया गया है, ये पहला कदम है। तो इसका काम क्या है, ये वोल्टेज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, स्टेप डाउन करेगा। तो ये स्टेप डाउन करके इट विल नियरली डिक्रीज द वोल्टेज टू ए वैल्यू 66 kV। तो ये 66 kV तक अगर इसको वोल्टेज को डिक्रीज करता है, इवन देन ये हमारे डायरेक्टली डोमेस्टिक पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। हमारे जो घर में इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, दैट वर्क्स ऑन इवन लोअर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो अभी तक ये इस लायक नहीं हुआ है कि इसको डायरेक्टली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। बट यहाँ से ये क्या होता है, सब ट्रांसमिशन लाइन इसे बोलते हैं। जो हायर वोल्टेज पे था उसे हमने कहा था ट्रांसमिशन लाइन। अब जो थोड़ा सा उससे कम वोल्टेज लेवल पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सब ट्रांसमिशन लाइन। तो सब ट्रांसमिशन लाइन में ये क्या करते हैं, पावर को हम लोग टू द इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारा डिस्कशन हो सकता है कि जो हमने पावर को यहाँ पे डिक्रीज़ किया, या वोल्टेज को जो हमने डिक्रीज़ किया है, सॉरी पावर नहीं, वोल्टेज को डिक्रीज़ किया है, दैट इज़ इवन अभी तक हमारा क्या है, बहुत हायर वैल्यू तक है। तो ये क्यों हम लोग हायर वैल्यू पे रखते हैं, तो जैसे कि आप लोगों को ये आइडिया ही होगा कि मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो इंडस्ट्रीज़ में जो पावर कंजम्पशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इवन उसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि एक पूरे गांव में जितना पावर कंज्यूम हो रहा होगा, इवन उससे भी ज़्यादा एक सिंगल इंडस्ट्री में पावर का कंजम्पशन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ही बड़े बड़े मशीन्स, इक्विपमेंट्स, मोटर्स एंड अलग अलग, जैसे हीटिंग एलिमेंट हो गया अगर हमारा, तो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो वैसे जगह पे क्या होता है, जो हमारा पावर कंजम्पशन होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमारा पावर कंजम्पशन ज़्यादा और अगर हम लोगों को वो पावर ट्रांसमिट करना है उस जगह पे, तो अगर हमारा वोल्टेज लोअर होगा, बहुत ही कम होगा, तो क्या होगा, जो पावर लॉस उससे रिलेटेड है, क्योंकि वोल्टेज कम करने पे करंट बढ़ेगा, एंड विद द इंक्रीज इन द करंट वैल्यू क्या होगा, जो हमारा लॉस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। तो क्योंकि पावर कंजम्पशन जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, हेंस वी कैन नॉट डिक्रीज द वोल्टेज लेवल टू ए वेरी लो वैल्यू। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तक बहुत कम नहीं करते, कम करते हैं बट बहुत कम नहीं करते हैं, टू प्रिवेंट द पावर लॉस विद द पावर दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू द इंडस्ट्रीज। ठीक है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, वी कैन फर्दर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू फर्दर लोअर वैल्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये भी एक तरह का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही होता है। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग, एंड देन वी फर्दर डिक्रीज द वोल्टेज टू ए फर्दर लोअर वैल्यू दैट इज़ अराउंड 440 वोल्ट्स। तो हम लोग 440 वोल्ट से लेके 400 वोल्ट तक का वोल्टेज
यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब एसेंशियली जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं 440 वोल्ट्स, दैट इज़ बेसिकली 3 फेज वोल्टेज, आर वाई एंड बी, 3 अलग अलग हमारे पास वोल्टेजेस हैं, फेजेस हैं। तो इनके बीच का जो वोल्टेज लेवल होगा दैट विल बी कॉल्ड एज लाइन वोल्टेज, और वही वोल्टेज हमारा क्या है, ये 440 वोल्ट्स है। बट जो हमारे घर में जनरली जो सप्लाई आता है दैट इज़ ए सिंगल फेज सप्लाई। अब सिंगल फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट द लाइन वोल्टेज, जो हमने बात की थी आर और वाई के बीच में, यहाँ पे जो वोल्टेज था 440। बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल फेज सप्लाई देन वी हैव टू टॉक अबाउट द फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्या होता है, अगर हम लोग कंसीडर करें आर वाई और बी, तीनों में से एक हमने आर ले लिया तो ये एक सिंगल लाइन है, तो ये हमारा फेज हो गया, मान लेते हैं इसको हम लोग फेज माना। देन द सेकेंड लाइन विल बी न्यूट्रल, तो ये दोनों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज फेज वोल्टेज। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फेज वोल्टेज कहेंगे। तो ये फेज वोल्टेज जो होता है बेसिकली, क्योंकि न्यूट्रल जनरली जो हमारा होता है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो दैट द पावर और द वोल्टेज वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल इज जनरली 0 वोल्ट्स। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, सिंगल फेज सप्लाई में जो वोल्टेज लेवल होगा दैट विल बी नॉट 440 वोल्ट्स बट इट इज़ अराउंड 220 टू 230 वोल्ट्स। इस रेंज में हमारा वोल्टेज लेवल होता है दैट इज़ बीइंग फेड टू आवर डोमेस्टिक पर्पस। जो हमारे डोमेस्टिक घर में सप्लाई आता है फॉर द डोमेस्टिक अप्लायंसेस, जो हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनके लिए जो वोल्टेज लेवल होता है दैट इज़ अराउंड 220 वोल्ट्स बट इन द सिंगल फेज। 3 फेज की अगर हम लोग बात करें तो दैट विल बी 440 वोल्ट। तो ये हमारा एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन था, एक बेसिक हम लोग बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज हमारा रेटिंग्स होता है एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द पावर सिस्टम, ये हमने डिस्कस किया है। फर्दर अब हम लोग थोड़ा सा और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स। तो जब मैं डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स बोल रहा हूँ तो ये इसका मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट द पावर सिस्टम हमने देखा कि एट एनी पॉइंट जो हमारा वोल्टेज लेवल होता है थ्रू आउट द पावर सिस्टम वो क्या करता है, वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन और द लोकेशन इन द पावर सिस्टम। जैसे कि जनरेशन स्टेशन में हमारा जो वोल्टेज लेवल था दैट वाज अराउंड 22 kV। फिर जब हम लोग ट्रांसमिशन स्टेज पे आए तो दैट इंक्रीज टू ए वैल्यू अराउंड 400 kV। और जब हम लोग सब ट्रांसमिशन पे आए तो हमारा ये वोल्टेज लेवल कितना हो गया, 66 kV। और जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे आए तो वो हमारा वोल्टेज लेवल कम होके हो गया अराउंड 440 वोल्ट्स। तो एट डिफरेंट स्टेजेस थ्रू आउट द पावर सिस्टम क्या होगा, हमारा डिफरेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस को हमें डील करना होगा। तो द इक्विपमेंट्स एसोसिएटेड विद दिस लेवल्स, कि अलग वोल्टेज लेवल पे जो हमारा कंडक्टर्स का स्पेसिफिकेशन होता है, जो हमारे जो इंसुलेटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं टू कैरी द कंडक्टर्स, इवन और जो अलग प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर्स यूज होते हैं, तो उनका भी स्पेसिफिकेशंस और रेटिंग्स क्या होता है, चेंज होता है व्हेन वी आर चेंजिंग द वोल्टेज लेवल्स अप टू दिस लेवल, दिस स्केल पे। अगर इस स्केल पे हम लोग वोल्टेज लेवल्स को चेंज कर रहे हैं तो उस लेवल पे हर चीज़ हमारा चेंज हो जाता है, पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। तो हमें एक कैटेगराइज करना ज़रूरी है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ वोल्टेज, कि हम लोग हाई वोल्टेज मानते हैं, लो वोल्टेज मानते हैं या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मानते हैं। तो यही हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरीज आती है हमारे डिस्कशन में वो है लो वोल्टेज लेवल। तो लो वोल्टेज लेवल में तो एनीथिंग बिलो 1.1 वोल्ट किलो वोल्ट्स, इसका मतलब क्या हुआ, द वोल्टेज लेवल दैट इज़ अराउंड 1100 वोल्ट्स। इस वोल्टेज लेवल के अंडर में जितने भी वोल्टेज की हम लोग बात करेंगे दैट विल फॉल अंडर द लो वोल्टेज लेवल। तो जैसे कि हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हम लोग वोल्टेजेस यूज करते हैं दैट इज़ अराउंड 440 वोल्ट्स। सिंगल फेज में अगर हम लोग बात करें तो दैट इज़ अराउंड 230 वोल्ट्स। तो ये सारे जो वोल्टेज लेवल्स होंगे दैट विल फॉल अंडर द लो वोल्टेज लेवल कैटेगरी। तो ये हमारा पहला कैटेगरी हो गया। अब अगर हम लोग फर्दर इसमें बढ़ते हैं तो सेकेंड कैटेगरी जो हमें मिलती है दैट इज़ हाई वोल्टेज लेवल।
अब हाई वोल्टेज लेवल की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो एनीथिंग दैट कम्स बिलो 345,000 वोल्ट्स, जिसको हम लोग केवी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इससे अगर हमारा कम है वोल्टेज एंड 1100 वोल्ट से ज़्यादा है, तो इस कैटेगरीज के अंदर, मतलब इस विंडो के अंदर जितने भी वोल्टेज लेवल्स होंगे 1100 से ज़्यादा बट 345 केबी से कम, तो इस वोल्टेज को हम लोग डिफाइन करेंगे एज हाई वोल्टेज लेवल। तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी हो गई। तीसरी कैटेगरी क्या हो गई? एनीथिंग बियॉन्ड दैट 345 किलो वोल्ट्स। तो इससे, इस वोल्टेज लेवल से जो भी वोल्टेज लेवल ज़्यादा वोल्टेज होगा तो वो क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल पे फॉल करेगा। तो बेसिकली अभी हम पावर सिस्टम में क्या कर रहे हैं, जितने भी हमारे कॉन्वेंशनल पावर सिस्टम्स थे उनको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने बात की थी जब हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट कम होता है, एंड व्हेन द करंट डिक्रीजेज द पावर लॉसेस एसोसिएटेड विद द पावर ट्रांसमिशन आल्सो डिक्रीजेज। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारे पूरे पावर सिस्टम को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज रेंज। तो ये हमारी 3 बेसिक कैटेगरीज हैं जिनमें हम लोग डिफाइन करते हैं अपने वोल्टेज लेवल्स को। द फर्स्ट वन इज़ लो वोल्टेज लेवल। तो एनी वोल्टेज बिलो 1100 वोल्ट्स विल बी कमिंग अंडर दिस कैटेगरी। और इसके बाद जो हमारा सेकेंड था दैट वाज हायर वोल्टेज लेवल। तो 345 केवी से लेके 1100 वोल्ट्स तक जितने भी वोल्टेज लेवल्स होंगे वो हायर वोल्टेज लेवल्स पे फॉल करेंगे, एंड एनीथिंग बियॉन्ड 345 केवी विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल। तो ये बेसिक हमारी कैटेगरीज थी। अब हम लोग जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक हमें चीज़ें पता होनी चाहिए थी। तो अभी के लिए लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।